अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। उमेरी ट्रेंड का इस हद तक बुरा नुकसान हुआ है कि टिकटॉकर फातिमा जितोई की गलीज गंदी वीडियोस लीक कर दी गई। ये वीडियोस किसने लीक की गई हैं, क्या एजेंडा था, क्या मामला है, फातिमा को गाँव से दुबई लेकर जाने वाला कौन निकला, इतनी लैविश ज़िंदगी कैसे हासिल की, एक लोअर मिडिल क्लास लोग जो हैं वो इतने अमीर किस तरह से बने। अब ये वीडियो लीक करने वाले का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा। मज़ीद वीडियोस भी लीक करूंगा। दुबई की असल कहानी क्या थी वो खुल गई है और ये आप सब के लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है जो कम वक्त में बहुत ज़्यादा अमीर बनना चाहते हैं, जो कम वक्त में जो है ये समझते हैं कि हम गलत तरीके से गलत काम करके बहुत ऊपर पहुंच जाएंगे और फिर उनके पाँव के नीचे से ज़मीन खींच ली जाती है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाइएगा। उमेरी वाली आंटी के शैतानी करतूत, शैतानी वीडियोस जो हैं उसके बाद एकदम से दूसरे मामलात खुलना शुरू हो जाते हैं। अभी उनकी शैतानियत थमने का नाम नहीं ले रही थी कि टिकटॉकर फातिमा जितोई की शर्मनाक वीडियोस भी आ गई। बहुत अरसे से कुछ लोग कह रहे थे कि जो इनके करतूत हैं ये वीडियोस आएंगी ही आएंगी। बहुत अरसे से कुछ लोग बोल रहे थे कि जी ये सही तरीके से नहीं ग्रोथ कर रहे, और जब आप 2 नंबर तरीके से ग्रोथ करते हैं तो फिर गलाजत आपका मुकद्दर बन जाती है। टिकटॉकर जो हैं ये बच्ची टिकटॉकर है और टिकटॉक पर नज़र रखने वाले कहते हैं कि ये तो अभी इब्तदा है, आगे आगे देखें होता क्या है। हमने वो कहते हैं पहले ही वार्न किया था कि इस हद तक गंदगी में मत जाएं कि आपकी गलीज गंदी नीच वीडियोस ही आ जाएं और इस बच्ची को बचा लें जिसकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो ज़्यादा पैसों के चक्कर में बहुत आगे ले गए और वो कहते हैं जी उमेरी जैसी टॉपिक्स पर वीडियोस बनाते हुए मैंने जो है कई बार कहा कि अगर हमने एक्शन नहीं लिया, अगर हमने सही तरीके से मामलात को नहीं देखे तो ये शुरू हो जाएगा और फिर ना थमने का नाम लेकर देखें शुरू हो चुका है। फातिमा की टिकटॉक जोड़ी की जो शुरुआत है वो बड़ी सादा थी, बहुत सादा अंदाज में हुई। वो गाँव में रहती थी और वालिदैन की मदद के लिए वो वीडियो बनाया करती थी। लेकिन पिछले दिनों जब ये अचानक से दुबई शिफ्ट हो जाती है और फिर मामला जो है वो डेफिनेटली ख़राब ही होने थे। गाँव से उठकर पहले गाँव में इतने अमीर होना और उसके बाद दुबई जाके शिफ्ट हो जाना। ख़ुद फातिमा जितोई का कहना है कि लोगों से मेरा अमीर होना हज़म नहीं हो रहा था। जल्दी उन्होंने लाइव सेशन शुरू कर दिए जहां लोग गिफ्ट्स भेजते थे और एक लाइव में उन्होंने एक शेर पढ़ा जिस पे लोगों ने बहुत सारे उनको गिफ्ट्स भेजे। एक लाइव में 34 लाख रुपए उन्होंने कमाए। यहाँ से उनकी शोहरत का आगाज़ होता है। वो फातिमा जितोई के नाम से मशहूर हुई और उनके फॉलोअर्स जो हैं वो लाखों में पहुँच गए क्योंकि हमारे जो है अवाम ठरकी इतनी ज़्यादा है कि ये टिकटॉक पर लाइव पर इन सबको तो गिफ्ट्स करने के लिए देने के लिए तैयार है, लेकिन जो जेन्युइन ज़रूरतमंद हैं, जो सफ़ेद पोस्ट लोग हैं, उनकी मदद करते हुए इनका सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाता है। अच्छा जी, फातिमा की कमाई का बड़ा जरिया फिर बन जाता है टिकटॉक लाइव। अब यहाँ तक कैसे पहुँची आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि किस तरह से उनके कपड़े हो गए, फिर किस तरह से क्या चीज़ें उन्होंने शो करना शुरू कर दी, किस तरह से 2 नंबर तरीके से बातें करना शुरू कर दी, तो ये आप सबको बहुत अच्छे से पता है। अब लोग टिकटॉक लाइव में बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स भेजते हैं, जैसे जो है शेर, गुलाब, कार वगैरह जो पैसों में तब्दील होते हैं। उनकी कमाई जो है उसका तखमीना माहाना 10 से 50 लाख रुपए होना शुरू हो गया, जो गिफ्ट्स, ब्रांड्स, प्रमोशन और स्पॉन्सरशिप से आ रहे थे। अब वो दुबई में रहती हैं, वहाँ से लाइव करती हैं, जो उनकी कमाई को मज़ीद बढ़ाता है। कमाई के चक्कर में बहुत सारी लिमिट्स को क्रॉस करना पड़ता है। मैं तो कभी कभी टिकटॉक लाइव का कोई क्लिप कहीं पे आ जाए तो मैं देखती हूँ कि क्या गंदे अंदाज में लोग डांस कर रहे होते हैं, नचा रहे होते हैं, नंगे कपड़े पहन के, बेहुदा कपड़े, बरहना कपड़े पहन के जो है ये ज़ूमाइनी गुफ्तगू हो रही होती है और पता नहीं गंदे तरीके से जो है वो नाच गाना चल रहा होता है। दुबई के बीच से नाजेबा कपड़ों में वीडियोस बनाकर जो है पोस्ट की गई और आखिरकार वही हुआ जिसका बड़े अरसे से लोग कह रहे थे हम इंतज़ार कर रहे हैं कि इनकी वीडियो कब आएगी। ऐसी सिचुएशन का जो है सामना अलीज़ा सहर नामी टिकटॉकर को भी रहा है। तो फातिमा जितोई की बात करें, उनका एक वीडियो लीक का वाक़या 2025 के आखिर में पेश आया। फातिमा जितोई की एक निजी वीडियो जो मुबैना तौर पे उनके ही फ़ोन से बनाई गई थी, सोशल मीडिया पे जंगल की आग की तरह फैली। टिकटॉक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप्स, हर जगह सब जगह वो वायरल हो जाती हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये वीडियो फातिमा के किसी साबिका दोस्त या फिर बॉयफ्रेंड ने लीक की है। जब रिश्ता टूटता है तो बदले लेने के लिए जो है इस तरह की वीडियोस जो है लीक करती जाती हैं। कुछ कहते हैं कि फातिमा का फ़ोन हैक हुआ या चोरी हुआ, उसने जो है जो चोर था उसने वीडियो वायरल कर दी। कुछ कहते हैं कि ये सब प्रमोशन के लिए किया गया, ज़्यादा उन्होंने अब इस तरह के काम करने तो उनकी अपनी वीडियो खुद उन्होंने भी लीक कर दी है। वीडियो लीक करवाई गई ताकि फातिमा की शोहरत बढ़े, कुछ लोगों का ये कहना है, मगर फातिमा ने आकर इसको मुस्तरद कर दिया जैसे कि बाकी लोग करते हैं।
वो कहती हैं मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख है, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। अब फातिमा जतोई ने इस मामले पर मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि बाद में ख्याल आता है इन सबको कि जो ज़ेरे गर्दिश वीडियो है ये जाली है और इसे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये AI से बनाया गया है। मेरे हाथ में कुरान है, मेरी फेक ये वीडियो बनाई गई है, AI वीडियो बनाई गई है। इन्हें बस ये तकलीफ़ है कि कोई गरीब लड़की अमीर कैसे हो गई। ये मेरे ख्याल में रजब भट्ट ने भी कहा था जब उनकी कुछ वीडियो तस्वीरें और पता नहीं कुछ लीक हुआ था तो सब लोग यही कहते हैं कि ये AI है। अच्छा, आप अंदाज़ा करें कि फातिमा जतोई ने रोते हुए वीडियो बनाई तो इसमें भी उसे अपनी कमाई की फ़िक्र नज़र आई। वो कमाने के लिए जो है वो यहाँ तक पहुँच गई। कुछ लोग कहते हैं कि ये लड़की अच्छी नहीं, इसे गिफ्ट्स ना दो। अब लोगों की अपनी ओपिनियन है, अब आप किसी की ज़ुबान तो नहीं रोक सकते। जब आप अपनी गंदगी खुद दुनिया में लेकर आते हैं तो फिर आप किस तरह से रोक सकते हैं। यानी इज़्ज़त वगैरह सानवी चीज़ें हैं भाई, साइड पे कर दो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप लोग मेरी वीडियोस देखें और गिफ्ट्स भेजें, ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। यही नहीं बल्कि फातिमा जतोई ने किसी भी किस्म का लीगल एक्शन जो है ना लेने का फ़ैसला किया है। इसका इंदिया भी नहीं दिया। वीडियो फेक है या रियल है ये फ़ैसला तो अब आप देखें ना फोरेंसिक एनालिसिस में ही किया जाता। अगर वीडियो सच में फ़ेक होती तो आप जो है उसका आगे तक लेके जाते, इस पर कार्रवाई की जाती ताकि आइंदा ऐसा कुछ ना हो। तो कुछ लोगों ने कहा कि कार्रवाई नहीं की गई, इसका मतलब है कि वीडियो फेक नहीं है। अब उसके लिए आपको FIA NCCIA में एप्लीकेशन देनी पड़ती हैं और बड़े आराम से क्लियर हो जाती हैं। वो वीडियोस हटा भी दी जाती हैं और अगर फेक होती हैं तो उस बंदे को भी पकड़ा जाता है अगर फेक हो। सोशल मीडिया पर नज़र रखने वालों का कहना है कि फातिमा जतोई जैसी कम उम्र लड़की वो कुछ भी कर सकती है पैसों के लिए और उसको उनके इस तरह से उनको गलत तरीके से यूज़ करने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बच्ची की उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं है। ये तो वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वालिदैन को सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों को किस काम में लगा रहे हैं, हम अपनी बच्चियों की ज़िंदगियाँ किस तरह से बर्बाद कर रहे हैं। वो अपने बच्चों पर नज़र रखें, लेकिन यहाँ पर तो काम ये लगता वालिदा ही उसको प्रमोट करती थी। लेकिन अगर वालिदैन बच्चों के पैसे बनाने की बच्चों को मशीन बना लें और फिर गलत और सही का चक्कर हटा दें, हमारे माशरे में इस वक्त अगर मैं बात करूँ गलत और सही का चक्कर 80 बल्कि 90% लोगों ने हटा दिया। लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता गलत सही क्या है, ये डेफिनेशन ख़त्म हो चुकी है। सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, आप किसी की ज़िंदगी भी बर्बाद कर देते हैं तो आपको वो लगता ही नहीं है कि ये गलत है। आपको लगता है कि हम सही हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं। जिसके पास पैसा पोजीशन आए वो पाकिस्तान में किसी की भी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, क्योंकि उनको लगता है कि इस वक्त पावर हमारे पास है और हमारे पास ये जो है मरते दम तक ये पावर रहनी है। उसके बाद आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि जो पैसे कमा रहा है गलत तरीके से, उसको लगता है ये गलत नहीं है हमारे लिए, ये सही है और हमें जो है वो पैसा कमाना चाहिए। उसको कहीं भी ये एहसास नहीं हुआ कि हम गलत कर रहे हैं, गलत तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं। वो कहती है कि जी ये गरीब लड़की जो है अमीर बन गई, ये लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा, लोगों ने AI से जो है वीडियो बना दी। आप बताइएगा कि आपको लगता है पूरा सिनेरियो इनका देखते हुए जहाँ से उठकर आकर जो इन्होंने हरकतें की हैं, ज़ूम आइनी गुफ्तगू से लेकर ज़ूम आइनी कपड़े और जिस तरह से अपनी बॉडी को शो ऑफ किया गया, आपको लगता है कि ऐसी जब वीडियोस बनती हैं तो ये फेक वीडियोस होती हैं या जो टिकटॉक पे साफ अंदाज में काम कर रहे हैं उनको भी ड्रैग कर लिया जाता है? फिर कीमती राय दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।